बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके दोस्तों का शुक्रिया, आपके दोस्तों के दोस्तों का शुक्रिया, सारे इलाके का शुक्रिया, आपके शहर का शुक्रिया, बल्कि पूरी कौम का शुक्रिया, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबान। मिली इलेक्शन में फिर हमें कामरानी, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबान। मियां साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने जिमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया है। अली साहब सिर्फ मैदान नहीं मारा, बल्कि मैदान मार के उसकी तदफीन भी कर दी है। सारे मैदान को यूं लपेट कर जेब में डाल दिया कि साथ साथ इनकी बसात भी लपेट दी। वो बसात जो इन्होंने खोखले नारों, तकरीब और दूसरों की पगड़ियां उछालने के लिए बिछाई थी। 13 में से अली मुमताज साहब, 13 में से 12 नशिस्तों पर अल्लाह ताला के फजलो करम से और उसके बेपाया करम से हमने कामयाबी हासिल की है। आप देखिए 12 नशिस्तों में इतनी बड़ी कामयाबी जितना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। बल्कि मैं ये मिसाल दे नहीं सकता क्योंकि आपने वो देखा नहीं हुआ। मैं कहूंगा कि ये इतनी बड़ी कामयाबी है जितना बड़ा डायनासोर का अंडा होता है। मियां साहब, कामयाबी का पैमाना अंडा कहां से आ गया? देखिए गौरी साहब, पूरी 1 दर्जन सीटें हासिल की हैं हमने, तो फिर अंडे की ही मिसाल देना बनती थी। वाह 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 वाह। चलो मियां साहब मेहरबानी, आंडे फिर देसी कर लेना, आपको सर्दी पैरी बड़ी। आप फिक्र ना करें, देसी अंडे होंगे, और वो भी गांव से नानी के घर से आए हुए देसी अंडे। आप देखें अल्लाह ताला के फजल से हमने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया, लोगों ने वो उम्मीदवार नहीं देखा, लोगों ने अल्लाह के फजल से हमारी कारकर्दगी देखी है। और देखें ये अल्लाह के फजल से हमारी खिदमत, हमारी मोहब्बत और हमारी कारकर्दगी ही थी कि अगर किसी उम्मीदवार ने, गौरी साहब आप सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा जी, मैं सर सुन रहा। तानू नहीं सुनागा तो और किन्नू सुनागा? अगर गौरी साहब जी। किसी वोटर ने किसी दूसरे उम्मीदवार पे मोहर लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया भी है, तो उसका हाथ खुद दौड़ के शेर वाले खाने में घुस गया है। वाह वाह। और ये बात साबित हो चुकी है कि लोग अब तरक्की चाहते हैं, माशी तरक्की चाहते हैं, और लोग गुंडों बदमाशों की जगह मुस्तकिल शरीफ लोग चाहते हैं। वाह। हर जगह शरीफ चाहते हैं, बल्कि शबाज शरीफ चाहते हैं, मरियम नवाज चाहते हैं। मियां साहब, पंजाब में तो मरियम नवाज ने इलेक्शन कैंपेन को लीड किया है, उनके नाम के साथ तो शरीफ नहीं लगता है। अली मुमताज साहब, आप जैसी लड़कियां ननान की जेलसी में पूरे हफ्ते के खर्चे का नया सूट खरीद के फिर सारा हफ्ता दाल पकाती है। मियां साहब तुसी जुगत लंबी करके फीकी कर देंगे हो। हरी साहब, मैं जुगत लंबी नहीं करता, ये आपका जो एंकर है ये मुझे गुस्सा चढ़ाता है तो मेरी जुगत लंबी हो जाती है। आप देखे तो सही कि बात क्या कर रहे हैं। मेरे भाई, मरियम नवाज साहिबा का आप अगर पूरा नाम लेंगे तो वो मरियम नवाज शरीफ ही है। आप उनकी कारकर्दगी देखें, आप उनका काम देखें, आप उनकी कौम के लिए खिदमत देखें। अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से उन्होंने ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि जो पिछली हुकूमत में वो उस्मान बुरजदार ने
लोगों के दिलों पे जख्म लगाए थे, उन जख्मों की मरहम पट्टी हो चुकी है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। और जिन्नी गल मैं कर रहा हूं नहीं सुना है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के तारीख दौर के बाद मरियम नवाज शरीफ रोशनी की वो किरण साबित हुई है जिसमें चिड़ियां चहचहाती है, कोयल गुनगुनाती है। वरना आप देखें कि हमारी हुकूमत से पहले तो यहाँ उल्लू बोल रहे थे, उल्लू। मियां साहब ये उल्लू कैसे बोलते हैं? अजी मैं तू बोलन दे। ये एक मुहावरा है, उल्लू बोलना मुहावरा है। अली मुमताज साहब वैसे तो माशाअल्लाह ताड़ा उर्दू दी उस्तानी वर्गा मुंह है। तुसी अपने दानिशवरां दी उर्दू भी ठीक नहीं कर सके। मियाँ साहब गोगे की उर्दू बहुत अच्छी है। तो यार ये गोगे दी उर्दू ठीक है तो फिर उस्मान बुज़दार दा दौर भी ठीक सी। खैर मियाँ साहब जो पार्टी हुकूमत में होती है जिमनी इलेक्शन उसी की कामयाबी की नवीद लेकर आता है। देखें देखें अली मुमताज साहब, ये आप रवायती जुमले बोल के नून लीग की कारकर्दगी पे मिट्टी ना डालें। आप ये देखें अल्लाह के फजल से जिमनी इलेक्शन में जितने वोट हमें डाले गए हैं, किसी गांव के बड़े चौधरी के बड़े बेटे को इतनी सलामियां मिलती हैं। मियां साहब की कर दे हो एडी कामयाबी तो बाद मठियाई तो बनती है। और शाहजब ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਚ ਮੇਸੂ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਓਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੋਗਾ ਜੀ हाँ जी ਇਹ ਪਲੇਟ ਚ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਾ ਲਵੋ ਆਪ। मियाँ साहब आप इलेक्शन की कामयाबी के बारे में बता रहे थे। यहाँ मैं अर्ज कर रहा था कि लोग अल्लाह के फजल से वापस शेर की तरफ लौट आए। वाह। और ये ऐसे नहीं लौटे अली मुमताज साहब, हमने जिमनी इलेक्शन में सदा लगाई थी, जी लौट आओ मेरे परदेसी बहार आई है, लौट आओ। वाह मियाँ साहब वाह। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। चले ठीक है फिर मियाँ साहब। अच्छा लगे हाथों आपको 27वीं आईनी तरमीम की भी मुबारक हो। देखें ईवान का फैसला सारा गोबर, लेकिन अली मुमताज साहब अवाम को ये भी बताएं कि मेरी ही जमात के कुछ सेनेटर्स ने जब वजीर आजम के इस्तिस्ना के लिए शिक पेश की तो मैंने वही उसी जगह उसकी ब्रेकें लगवा दी, क्योंकि मुझे किसी इस्तिस्ना की जरूरत नहीं है। मैं अवाम को जवाब दे हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਪ ਹਰ ਸਵਾਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ हैं ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखिए देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका कोई धुंधला जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए मेरी तरफ से भी साफ जवाब है।